तो गाइस स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो फाइनली सभी लोग जो है बागेश्वर धाम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पहले बता देता हूँ आपको कौन कौन जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी वाइफ है, ठीक है। हाँ, और इनकी मम्मी हैं यानी कि हमारी सास हैं, और दीक्षा हैं हमारी बिटिया है, ठीक है। और दीक्षा की मौसी बड़ी वाली मौसी हैं, और उनकी बिटिया हैं यानी कि दीक्षा की बड़ी वाली मौसी की बिटिया, और छोटी वाली मौसी हैं और उनकी बिटिया यानी कि गुड़िया उर्फ शिवानी। तो और साथ में हमारी छोटी वाली बिटिया है और हम हैं और एक लोग और हैं। तो इतने लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम, ठीक है। और ये हमारे इनके दीक्षा के मौसियाँ हैं। तो ये तो फिलहाल दूध लेके जा रहे हैं। ये दूध लेके जो है वो जा रहे हैं देने के लिए, क्योंकि दुधाई का काम करते हैं। तो सभी लोग जो है वो तैयार हो चुके हैं और गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है कि गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम और आपको सभी कुछ बताएंगे कि कैसे आपको बागेश्वर धाम जाना है, क्या क्या आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। बाकी कुछ बातें जो पहुंच करके हम वहां पर बताएंगे कि कब जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, ठीक है। वहां पर जाने पर ही आपको बाकी जानकारी हम देंगे। तो फिलहाल सभी लोग तैयार हैं और गाड़ी आने का इंतज़ार है। बस जैसे ही गाड़ी आ जाती है, ठीक है, तो हम फिर यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ मतलब मान चलिए कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है, महाराजपुर साइड में। और यहाँ से जो है लगभग दूरी जो होगी वो 250 के आसपास होगी, 250 किलोमीटर या 220 230 ऐसे ही होगी, ठीक है। गाड़ी आ चुकी है, बैठालते हैं सभी को। चलो भाई बैठो, गाड़ी आ गई। बैगे वैगे नहीं है, कुछ नहीं है। कब सभी लोग गाड़ी में जो है बैठ गए हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। एक सवारी और है, वो आगे बैठेगी। तो अभी जो है हम लोग गांव के बाहर आ गए हैं। तो 9 बजे घर से निकले थे और अभी जो है टाइम हो गया है 9:33, ठीक है। 9:33, 9:30 बजे है और अभी जो है कानपुर में है। और मौसम जो है वो फिलहाल अच्छा है, ना ही बरसात हो रही है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, ना ही ठंडी। और महीना जो चल रहा है वो सितंबर है, ठीक है। 19 सितंबर है आज। और कानपुर से यहाँ से नौबस्ता से घाटमपुर रोड पर हम लोग मुड़ेंगे। तो यहाँ से दूरी समथिंग है 225 या 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग घाटमपुर रोड पर टर्न होंगे। ये है यमुना नदी, यमुना नदी पर हमें आ गए। पहुँच आए हैं कबरई, और कबरई में आप यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ है रोड के सामने। वो सामने नहीं, साइड से है, इसके बगल से ही रास्ता गया हुआ और काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। हाँ हाँ बज चुका है 12:30 और पहुंच चुके हैं अभी हम महोबा। छतरपुर पहुंच चुके हैं और छतरपुर हाईवे से बागेश्वर धाम के लिए रास्ता जाता है। तो ये छतरपुर हाईवे पर है। आगे चल के थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ेंगे, तो यहाँ से कटा हुआ है बागेश्वर धाम का रास्ता।
बागेश्वर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी बहुत बारिश है और कितनी देर होगी पता नहीं, लेकिन बस पहुंच रहे हैं थोड़ी दूर में। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर एक पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा है। तो बागेश्वर धाम पहुंचते ही आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन काफ़ी दोस्तों पहुँच आए हैं बागेश्वर धाम। यहाँ से बस यहीं तक की जो है कोई भी गाड़ी आती है यहाँ आती है, और बाकी अंदर जाने का रास्ता उधर है। और बूंदाबांदी हो रही है इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम पड़ गई, और ना भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। का रास्ता जो है यहाँ उतरने के बाद में ये कच्चा रोड गया हुआ है, ठीक है। कच्चे रोड से इधर हम जाएंगे। तो अभी जो मेन बात आती है कि हम बागेश्वर धाम आएँ तो क्यों आएँ, कब आना चाहिए, क्या कैसे आना चाहिए, तो कई बातें मायने रखती हैं, ठीक है। आपके मन में सवाल भी उठ रहे होंगे कि आखिर बागेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि हम बागेश्वर धाम जाएं, ठीक है, वहाँ हमें क्यों जाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी मैं आया हूँ यहाँ पर, क्यों आया हूँ वो मैं बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बागेश्वर धाम आपको क्यों जाना चाहिए। आगे हमारे हम वाइफ जा रही हैं, ठीक है, उनकी दीदी लोग हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाइफ को थोड़ा आए दिन तबीयत थोड़ी सी करके ख़राब रहती थी, इधर दिखाते उधर दिखाते, जिसकी वजह से हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही थी। तो एक बार हमने सोचा चलो सुना यहाँ बागेश्वर के बारे में कि बागेश्वर धाम जो है जाएँ तो शायद समस्याएं ठीक हो जाएं, क्योंकि जब छोटे छोटे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम दवाई ला रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बड़े अस्पताल जाएं या बड़े डॉक्टर के पास जाएं। तो बस यही समझ लीजिए, जब समस्याएं आपकी हल ना हो, परेशानियां आपकी हल ना हो, तो छोटे मोटे ओझा से, छोटे मोटे डॉक्टरों से पास ना जा करके आप बड़े डॉक्टर के पास, यानी कि बड़े उसके पास जाइए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर आना कब चाहिए, ठीक है, सवाल आता है कि यहाँ पर कब आना चाहिए। तो देखिए जब तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमारी आती है शरीर में, तो ये समय घड़ी विचार कर नहीं आती है कि समय घड़ी विचार के कोई बीमारी आए या कोई तकलीफ शरीर में आए या ज़िंदगी में कोई समस्याएं आए। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, जब आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये मत सोचो कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, इस समय जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप निश्चित ही बेनिश्चित हो करके आप बागेश्वर धाम आएँ। जब गाड़ी से उतरे, वहाँ से आपको यहाँ पर पैदल आना है, तो अगर खुद की गाड़ी है तो चप्पल आप वहाँ उतार कर आ सकते हो या पहन कर भी आ सकते हो। और कुछ लोग जो हैं चप्पल उतार कर आते हैं, कुछ लोग चप्पल पहन कर आते हैं। आगे जहाँ मंदिर है, प्रसाद मिलेगा, वहाँ पर भी आप चप्पल उतार सकते हो। वहाँ से मैं चला था, वहाँ से यहाँ तक के आने में लगभग हमारा 250 किलोमीटर समथिंग बैठा हुआ है। और सुबह चले थे 9 बजे और 2:30 बजे जो है 2:30 पर समथिंग यहाँ पर हम पहुँचे थे। तो एक बात और आती है कि बागेश्वर धाम आने के लिए हमें अर्जी लगानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दर्शन करना है आपको तो आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ पर आकर आप अर्जी लगा सकते हो। और अर्जी स्वीकार होने का मतलब जो है वो हम आपको समझा देते हैं क्या है। कि देखिए अगर आप यहाँ पर आते हो, दर्शन करते हो भगवान के और अपनी अर्जी देते हो कि मेरी ये समस्या है, अगर आप सही कर दो तो ठीक है। तो अगर आप ये अर्जी लगाते हो यहाँ पर, तो आपकी अर्जी जो है वो कबूल हो जाएगी। वो किस तरह से होगी, देखिए ये ईश्वर का आस्था के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सोचो कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे हमें मुलाकात हो जाए और उनसे हमसे बातचीत हो जाए तभी अर्जी कबूल होगी, तो ये नहीं ज़रूरी है। बल्कि ज़रूरी यही है कि आप यहाँ पर आएँ, अपनी जो भी समस्या है वो आप भगवान से कहें और वो आपकी समस्या को सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको मेन जो है भगवान के ही दर्शन है। बाकी जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं तो वो एक माध्यम है हम लोगों
की बातें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और समस्या का समाधान बता सकते हैं। बाकी ईश्वर तो आप मन से भी बोलोगे तब भी वो सुन लेता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ ज़रूर हो जाता है। हाँ, समय आएगा तो ये भी रास्ता सही हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बालू है, कोई बहुत ज़्यादा कीचड़ उस टाइप का नहीं है जो जिससे कि कपड़े ख़राब हो जाए। बाकी यहाँ पर जो है वो दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने की हैं, बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर आने का समय बता दें तो आप कभी भी आएँ, किसी भी टाइम आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था और है बागेश्वर में आने की। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं। तो कुछ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक व्यवस्था भी हमने देखी है। तो ये रहने वगैरह की व्यवस्था, आपको रहना है तो यहाँ पे छोटा मोटा कमरा लेके रह सकते हो। यहाँ पर नहाने की व्यवस्था करी गई है, आप रहते हो तो यहाँ पानी से नहा सकते हो। बाकी आपको भोजन वगैरह करना है वो हर भोजनालय पर आपको मिल जाएगा। एक सवाल और यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर हम कब आ पाएंगे। देखिए, जिस वक्त आपकी प्रबल इच्छा होगी या आपका एकदम मन होगा कि मुझे बागेश्वर जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, अपनी अर्जी लगानी है या वहाँ पे हमें जाना है, अपनी समस्याएं हमारी वहाँ पर हल हो सकती हैं, और जिस समय आपकी श्रद्धा अपार होगी तो आप अपने आप यहाँ पर खिंचे हुए चले आओगे। तो वही समस्याएं थी हमारे आगे। तो एक मन हुआ, प्रबल इच्छा हुई कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है तो जाना है, मतलब मुझे बागेश्वर धाम जाना है तो जाना है। तो इस इच्छा को लेकर के मैं अकेले आना चाहता था। इसके बाद में हमने अपनी वाइफ को बताया, और वाइफ के साथ में इनकी मम्मी हैं और इनकी बहनें हैं, उनको भी मतलब इस बात की खबर लगी। तो एक प्लान बना कि चलो अब हम भी चलेंगे। तो गाड़ी इस समय बुक करी गई और हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। तो बस अभी जो है वो हम बागेश्वर धाम के मेन मंदिर पर पहुँचे, तो जिससे कि हमें वहाँ पर दर्शन हो सके। मेन दर्शन अगर ना भी होते हैं, बागेश्वर धाम के परिसर में भी आप पहुँच जाते हो और अपनी अर्जी लगाते हो, तब भी आपकी अर्जी मान चलिए पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। एक चीज़ और आती है खाने पीने वाली बात कि कुछ लोग मांस, मीट, मछली, अंडा खाते होंगे, लहसुन प्याज खाते हैं। तो ये चीज़ एक मन में आती है कि हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो अभी आप जब यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ें आप त्याग कराएँ। कुछ दिन आपको नहीं खाने हैं, ये सोच करके आएँ। अभी जो आगे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने दिन नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हम आपको अभी किसी से पूछेंगे और सही से जानकारी लेंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे। पर नारियल लाल और पीले कपड़े में बंधे हुए आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर अर्जी लगाने का सिस्टम है वो यही है कि नारियल जो हैं वो आपके लाल या पीले कपड़े में बंधे होंगे, और उससे आपको यहाँ पर आगे मंदिर पड़ता है वो उसमें बांधने पड़ेंगे। वैसे मैं आया तो नहीं हूँ, पहले कुछ वीडियो में ही देखे हैं, तो आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर भी नारियल जो है वो लाल पीले कपड़े, सफ़ेद कपड़े में बंधे हुए आपको दिखेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे। तो अभी किस दिशा में मुड़ेंगे, किस दिशा में मुड़ेंगे, यहाँ पे 2 रूट गए, एक इधर गया हुआ है, एक इधर गया हुआ है। अभी जो है ज़्यादा दूर चल के नहीं आए हैं, मात्र 500 मीटर या 600 मीटर के आसपास चल के आए हैं, 1 किलोमीटर भी अभी नहीं चले हैं। तो ये हमारी रिक्शा साथ में चल रही है हमारे, और छोटी वाली बिटिया देखिए कैसे पैदल पैदल उसको पकड़ करके 2 लोग लेते जा रहे हैं। और दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं। यहाँ पर अलग अलग रास्ते हैं, किसी भी रास्ते आप जाओ तो एक बार पूछ लेना अगर एकदम अनजान हो। बाकी यहाँ पर वीडियो में जो चीज़ दिखाई जाती है वो अलग होती है, और यहाँ पर जो आप आँखों से देखोगे तो वो अलग समझ में आएगा। वीडियो में सिर्फ उतना ही समझ में आता है जितना हम सामने दिखा पाते हैं। और इधर से ये गेट लगा हुआ है, एक ऊपर दिख रहा है, गेट के आगे से यहाँ से रास्ता गया हुआ है। काफ़ी मिठाइयाँ वगैरह अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। अब इनका रेट वगैरह क्या है ये अभी जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे, कहीं रुकेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो लगभग जो है पहुँचने ही वाले हैं बस बागेश्वर धाम मंदिर। तो यहाँ पर शायद ये मंदिर है। तो मेरे मोबाइल की जो है वो बैटरी लगभग ख़त्म होने पर आ गई है। तो अभी जो है हम
आपको सिर्फ दर्शन कराएंगे, बाकी जो बताना था हम बता चुके हैं। और बाकी नेक्स्ट कभी फिर आएंगे तो हम आपको बताएंगे, या फिर इस वीडियो के बाद में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जानकारी लेकर के, तो उसमें हम बागेश्वर धाम के बारे में आपको और बताएंगे। तो फिलहाल मंदिर में पहुंच करके जहां तक हो सकता है हम दर्शन आपको करवाएंगे, और उसके बाद घर वापस निकलेंगे तो उसका वीडियो घर पर पहुँच कर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं, और यहाँ प्रसाद लेने के बाद में बस ये मंदिर है जस्ट आगे, ठीक है, ये मंदिर है। थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे क्या क्या चाहिए? प्रसाद के लिए मिक्स ले आओ कि अलग अलग ले आओ? यहाँ बेटा इधर आओ। हाँ, जैसा यहाँ पे चढ़ता हो। लड्डू पेड़े ज्यादा चढ़ते हैं। हाँ, लड्डू पेड़े भी कर दीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए। या फिर लड्डू कैसे हैं, पेड़े कैसे हैं? 200 रुपए किलो। पेड़ा ही चढ़ा दो है, आधा आधा किलो कर लो, और क्या है। और नारियल वगैरह, नारियल चढ़ता है, बनता है नारियल बनता है। अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है? कारोबार के लिए, कर्जे के लिए, परिवार में झगड़ा हो, जैसे कोई शारीरिक तकलीफ है तो अच्छा, अर्जी कैसे क्या लगेगी वहाँ पे? अर्जी लगाना है, फेरे लेने हैं, मंदिर के 3 बार दर्शन लेना है, उसके बाद अपनी समस्या बताना है। अच्छा, ये नारियल वगैरह बांधा जाता होगा? बांधने के बाद लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, माँ से मुद्रा छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए? अच्छा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। अच्छा, ऐसे दर्शन करके अगर मास मंदिरा का क्या सिस्टम है? कितने? साथ जो है वो हमने ले लिया है, और बाकी सब लोगों ने ले लिया है, और माथे पर जो है थोड़ा सा वो लगा लिया है, और पहुंच आए हैं अब हम बागेश्वर धाम। तो दिखाते हैं हम आपको क्या भीड़ है और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बागेश्वर धाम। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी है। अब यहाँ पर दर्शन कैसे होंगे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कैसे ना कैसे दर्शन होंगे। समय कितना लगेगा, चलिए देखते हैं आगे। देखो कुछ लोग है, जानते हैं कि चैनल पे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए है होते लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। बट अब ये लोग कहाँ निकल गए हैं, पहुँचते हैं पहले, नहीं तो मोबाइल में हमारी बैटरी नहीं बची हुई है। पूरा हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, बस किसी तरह से अंदर पहुँच करके आप लोगों को दर्शन करवा दें मेन भगवान के, जो जिनका यहाँ पर मुख्य पूजा होती है। तो काफ़ी लंबा यहाँ पर राउंड बना हुआ है, लेकिन ये मान चलिए बहुत जल्द ही दर्शन हो जाएंगे। अर्जी लगाने का जो यहाँ पर है, तो आप अर्जी कैसे लगाओगे? अभी हमने पूछा तो आपको एक नारियल ले लेना है। जिस तरह देखिए सब जगह नारियल बंधे हुए कपड़े में मिल रहे हैं लाल, वो आपको ले लेना है, और आपको यहाँ कहीं पर भी बांध देना है मंदिर के परिसर में। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको लहसुन, प्याज और मीट, मछली, ये आपको हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अर्जी के लिए। तो कठिन एक काम है, जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं और लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ किसी और अच्छे पुजारी से भी आप पूछ करके तब अर्जी लगाइए, ठीक है। तो अर्जी जो है वो फिर आगे किसी वीडियो में हम देखेंगे जब आप कभी आएंगे। तरह से ये लोहे के सब जाल टाइप में बंधे हैं, और ये रूट है पूरा एक तरफ से दूसरा लाइन, दूसरी से तीसरी लाइन में जाने का, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर एक एक लाइन में फुल होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जैसे कि आप मंगलवार को आते हो, शनिवार को आते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी। बाकी जो है अन्य दिन उतनी शायद भीड़ ना मिलेगी, लेकिन ये मान चलिए ये तीर्थ स्थल है एक तरह से, तो यहाँ पर आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। यहाँ पर मान चलिए अलग अलग प्रदेशों से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी इंडिया से, और साथ में यहाँ पर विदेशी लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं। जहाँ तक कि इस मंदिर का प्रचलन पहुँचता है कि ये मंदिर है यहाँ पर इस तरह का है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कितनी भयंकर भीड़ है।
तो बहुत जल्दी जल्दी हम पहुंचते हैं अपनी लाइन पर, अदरवाइज पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अब फिलहाल पहुंच जाते हैं, उसके बाद में कुछ बातें जो बचेंगी हम आपको बाद में बताएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री पाँच बज गया है और दर्शन जो है हम कर चुके हैं। हम बस मंदिर परिसर में सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ दर्शन ही करने हैं, बाकी प्रसाद वगैरह कहीं पर नहीं चढ़ता है। पैसा वगैरह बस चौकी चढ़ता है, थोड़ा बहुत चढ़ता है। प्रसाद बाहर चढ़ाना है तो बाहर से थोड़ा चढ़ जाता है, दीपक वगैरह बाहर जलाए जाते हैं। तो बस यही यहाँ पर इसका सिस्टम है। तो 5 बज गए हैं, अब हम लोग दर्शन करने के बाद अब बस यहाँ से थोड़ा बहुत घूम घाम के ख़रीदारी करके अब हम लोग सीधे अपनी गाड़ी के पास चलेंगे। दरबार के गेट के पास में आकर के मिले।